हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। इस चैनल पे ऑलरेडी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है पूरी। आज की वीडियो में भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बेस्ट फिटेड ट्रेंड लाइन इज वन फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूज और एरर्स। सबसे उपयुक्त प्रतिरेखा वह है जिसके लिए अवशेषीय त्रुटियों के वर्गों का योग है। सकारात्मक न्यूनतम, नकारात्मक अधिकतम, पॉजिटिव मिनिमम, नेगेटिव मैक्सिमम। तो यहाँ पर प्रतिरेखा किससे ली गई है? जो ट्रेंड लाइन होती है, तो टाइम सीरीज आपने पढ़ा होगा, कार्ल जो एक चैप्टर है अपने, उससे रिलेटेड है यहाँ पर। तो वहाँ पर कह रहा है कि जो एरर्स निकाले जाते हैं उनका जो स्क्वायर होगा, उनका टोटल जो होता है वो कैसा होता है? वो हो जाता है न्यूनतम यानी कि मिनिमम। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द मूवमेंट्स इन द सेक्युलर ट्रेंड। दीर्घकालीन प्रति में संचलन होता है, सौम्य, नियमित, स्थिर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सेक्युलर ट्रेंड कहा गया है या फिर दीर्घकालीन प्रवृत्ति, तो हिंदी में आपका दीर्घकालीन प्रवृत्ति लिख करके आता है या उपनति भी लिखा हो सकता है, और इंग्लिश में सेक्युलर ट्रेंड या फिर लॉन्ग टर्म मूवमेंट भी आ सकता है। दोनों का मतलब सेम ही आएगा। तो जब टाइम सीरीज की बात की जा रही होती है तो वहाँ पर दो चीजें हो जाती हैं, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म से रिलेटेड और दूसरा हो जाता है शॉर्ट टर्म। टाइम सीरीज क्या है? जो मेनली टाइम सीरीज होती है, काल श्रेणी होती है, ये बताती है, काल का मतलब होता है टाइम या फिर समय, कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही जो सूचकांक है, इंडेक्स है या नंबर्स हैं या जो चीजें हैं आसपास की, वो कैसे बदल रही हैं, उस बदलाव का एक माप होती है, एक मेजरमेंट होती है, वो कहलाती है हमारी टाइम सीरीज। तो यहाँ पर और ये दो तरह की हो जाएगी, एक होती है आपकी सेक्युलर ट्रेंड और दूसरी हो जाती है जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड हो जाएगी, वो रेगुलर कहलाती है। रेगुलर कहिए या फिर शॉर्ट टाइम कहिए। तो यहाँ पर जो सेक्युलर ट्रेंड होता है उसके तीन पहलू होते हैं, स्मूथ भी होता है, रेगुलर भी और स्टेडी भी। तो तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि जब भी जो है लॉन्ग टर्म की बात हो रही होती है तो वहाँ पर जितने भी फैक्टर्स होते हैं सब क्या हो जाते हैं, सब वेरिएबल हो जाते हैं, सब परिवर्तनशील होते हैं, तो वहाँ पर तीनों ही तरह की स्थिति रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड। समय श्रृंखला का एक ग्राफ कहलाता है। लेखा ग्राफ, प्रवृत्ति, कालिक चित्र, आयत चित्र, लाइन ग्राफ, ट्रेंड, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। और देखिए यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, हिस्टोग्राम जो होता है वो आयत चित्र होता है और हिस्टोग्राम जो होता है वो कालिक चित्र होता है। तो यहाँ पर जो टाइम सीरीज का ग्राफ होता है उसको हिस्टोग्राम बोला जाता है, यानी कि कालिक चित्र बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कालिक चित्र क्यों बोला जाता है? पहले मैंने बता दिया कि जो काल होता है, काल से कालिक बना है। जो बच्चे हिंदी में है, हिंदी मीडियम से है, उससे कालिक बना है। तो काल का मतलब हो जाता है समय, समय में क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे रिलेटेड ये आपका आ जाता है, तो कालिक चित्र कहलाता है। एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिटिव मॉडल फॉर टाइम सीरीज y इज इक्वल टू। समय श्रृंखला y के लिए योगात्मक मॉडल है। तो यहाँ पर कुछ मॉडल्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि जो एडिटिव मॉडल होता है समय श्रृंखला का, यानी कि योगात्मक मॉडल है, वो कौन सा है। तो यहाँ पर मॉडल क्या होते हैं एक बार ये समझ लेते हैं। ऐसे इस पर चर्चा मैं प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुकी हूँ आप लोग के साथ। तो यहाँ पर जो पांच श्रेणी होती है, टाइम सीरीज होती है, उनको दो मॉडल्स के तौर पर आधारित होती है और दो मॉडल्स के तौर पर समझाया जाता है। एक आपके तो यही वाला हो जाता है एडिटिव मॉडल, जो फर्स्ट हो जाएगा वो एडिटिव मॉडल हो जाता है, यानी कि योगात्मक। नाम से ही क्लियर है, एडिटिव जोड़ना। सेकंड मॉडल होता है वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाता है गुणात्मक। तो ये दो तरह के मॉडल होते हैं। इसमें निकाला जाता है जोड़ करके पहले मॉडल में, और दूसरा मॉडल जो होता है मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। जो पहला मॉडल ये वाला रहेगा आपका एडिटिव मॉडल, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे पूछा है आपसे, t प्लस एस प्लस सी प्लस आई, यानी कि इन चारों को जोड़ करके जो निकलता है वो एडिटिव मॉडल कहलाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, अब ये है क्या? टी, एस, सी और आई किस चीज को इंडिकेट कर रहा है या किसको शॉर्ट फॉर्म में जो दिखा रहा है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ टी का मतलब क्या हो जाता है? टी जो होता है वो दीर्घकालीन प्रवृत्ति, यानी कि किसके लिए यूज किया जाता है? जो टी होता है वो सेक्युलर ट्रेंड के लिए यूज किया जाता है। फिर आ जाता है एस। एस क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाता है सीजनल वेरिएशन, जो मौसमी विचरण होते हैं। फिर आ जाता है सी। सी क्या हो जाता है? जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं। और आई क्या हो जाता है? आई हो जाएगा इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस। इन चारों को ऐड कर दिया जाता है तो निकल के आ जाता है एडिटिव मॉडल हमारा।
और फिर जो मल्टीप्लिकेटिव हो जाता है उसको भी समझ लीजिए, उसमें क्या होता है इसी को ही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव वाले को ओ से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब एडिटिव पूछे या फिर मल्टीप्लिकेटिव पूछे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि एडिटिव में प्लस का साइन लग जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉस्पेरिटी रिसेशन एंड डिप्रेशन इन अ बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ। किसी व्यवसाय में समृद्धि, मंदी और अवसाद का उदाहरण है। अनियमित प्रवृत्ति, दीर्घकालीन प्रवृत्ति, चक्रीय प्रवृत्ति, मौसमी प्रवृत्ति, रेगुलर ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड और सीजनल ट्रेंड। मैंने जैसे पहले ही आप लोगों को बताया था कि ये जो प्रवृत्तियां होती है दो तरह की होती है। एक हो जाती है जो दीर्घकालीन यानी कि सेकुलर ट्रेंड होता है और दूसरा हो जाता है रेगुलर ट्रेंड यानी कि जो नियमित रूप से होती रहती है। तो यहाँ पर जो नियमित रूप से हो रही है यानी कि जो सेकुलर ट्रेंड हो जाती है यानी कि जो रेगुलर ट्रेंड होता है उसको भी कई तरह से दिखाया जाता है। तो उसी में ही आ जाता है आपका सीजनल ट्रेंड भी, साइक्लिकल ट्रेंड भी आ जाता है या फिर इरेगुलर ट्रेंड भी आ जाता है। ठीक है, तो मेनली दो तरह से समझ लीजिए डिवाइड है। एक हो जाएगा जो सेकुलर ट्रेंड हो जाएगा जो कि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा जो रेगुलर हो जाएगा। रेगुलर में ही हमारा आ जाएंगी, इसको भी समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसी रेगुलर में ही आ जाता है। पहला हो जाएगा सीजनल। सीजनल क्या होता है, जो मौसम में चेंजेस हो जाते हैं उससे रिलेटेड होगा कि आजकल जैसे गर्मी पड़ रही है तो हम लोग को क्या है गर्मी में जो है ज्यादा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, कूलर है, एसी है, इनकी खपत बढ़ जाती है, इनकी बिक्री बढ़ जाती है। या फिर जो कस्टम्स हैं, जो लोगों के अलग अलग परंपराएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो है इफेक्ट पड़ता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की है, भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगी। फिर आ जाता है साइक्लिकल जो कि हो जाती है चक्रीय। इसमें क्या रहता है साइक्लिकल में जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है यानी कि प्रॉस्पेरिटी रिसेशन एंड डिप्रेशन। एक बिजनेस में जो होते हैं कि पहले बिजनेस जो होगा प्रॉस्पेरिटी में जाएगा, उसके बाद क्या धीरे धीरे जो है रिसेशन में चला जाता है यानी कि मंदी की तरफ जाता है। फिर मंदी की तरफ जाते जाते बिल्कुल माइनस में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, अवसाद की डिप्रेशन की स्थिति होगी। फिर उसकी रिकवरी की जाएगी तो फिर ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर जो है समृद्धि की तरफ बढ़ेगा, फिर वो वही स्थिति आती चली जाएगी। तो ये चक्र जो एक होता है ये लगातार चलता रहता है। यहाँ पर अगर जो है शॉर्ट में लिख दें, पी से जो है प्रॉस्पेरिटी हो गया, आर से रिसेशन हो गया, यहाँ पर अवसाद की स्थिति आ गई, फिर रिकवरी हुई, यहाँ पर पुनरुत्थान हो गया। तो ये चीज चलती रहती है। फिर प्रॉस्पेरिटी पे आए हम तो ये चक्र क्या होगा, ये लगातार चलता रहता है। और थर्ड इसमें हो जाता है सीजनल हो गया, साइक्लिकल हो गया, थर्ड हो जाएगा इरेगुलर यानी कि रैंडम। तो ये हो जाएंगे आपके तीन तरह का होता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ये भी को अच्छे से समझ लीजिएगा, इरेगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ने पूछा था कि ये किससे रिलेटेड होते हैं, तो ये हो जाएंगे साइक्लिकल ट्रेंड यानी कि चक्रीय प्रवृत्ति का एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द थ्योरी ऑफ टाइम सीरीज शॉर्टेज ऑफ सर्टेन कंज्यूमर गुड्स बिफोर द एनुअल बजट इज ड्यू टू। समय श्रृंखला के सिद्धांत में वार्षिक बजट से पहले कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होती है। मौसमी प्रवृत्ति में, दीर्घकालीन प्रवृत्ति में, अनियमित प्रवृत्ति, चक्रीय प्रवृत्ति, सीजनल वेरिएशन, सेकुलर ट्रेंड, रेगुलर वेरिएशन या फिर साइक्लिकल वेरिएशन। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि टाइम सीरीज की जो थ्योरी है उसमें शॉर्ट टाइम में, शॉर्टेज में जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं एनुअल बजट में उसकी जो कमी होती है यानी कि जो वो वस्तुएं होते हैं उनकी कमी जो होती है समय श्रृंखला के अनुसार, तो वो क्या कहलाती है, किस वजह से होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो वो हो जाती है मौसमी प्रवृत्ति, सीजनल। जब जिस चीज का सीजन ज्यादा होता है तो उसकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आप लोग को एसी कूलर का एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। समान समय अंतराल पर रिकॉर्ड किए गए प्रेक्षणों के समूह को कहा जाता है सारणी डेटा, डेटा, ज्यामितीय श्रृंखला, समय श्रृंखला डेटा। तो यहाँ पर समय अंतराल की बात हो रही है, समान समय अंतराल की बात की जा रही है यानी कि जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो क्या कहलाता है टाइम सीरीज डेटा यानी कि समय श्रृंखला डेटा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है LSTM स्टैंड्स फॉर। LSTM का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म पूछी है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मॉडल, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मॉडल, लॉन्ग शॉर्ट मेमोरी मॉडल या फिर LS मेमोरी मॉडल। तो LSTM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मॉडल। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following Indian freedom fighters made an attempt to estimate the per capita income of India? निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी।
तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम है उसको किसने अनुमान लगाया था। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और साथ में एक पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से कि वो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं इंडिया के। कौन थे? तो यहाँ पर जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था पहली बार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रयोज्य आय के बराबर है? व्यक्तिगत आय, परिवार द्वारा भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर और विविध शुल्क जुर्माना आदि। निजी आय माइनस निजी कॉर्पोरेट क्षेत्रों की बचत माइनस निगम कर। निजी आय माइनस कर परिवारों के कुल आय माइनस प्राप्त आय कर उपहार। यहाँ पे पूछा है कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है उसका फॉर्मूला पूछा है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूलाज आपके नीचे दे रखे हैं तो वही पूछा गया। पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड एंड मिसलेनियस फी फाइन्स etc। प्राइवेट इनकम माइनस सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर माइनस कॉर्पोरेशन टैक्सेस। प्राइवेट इनकम माइनस टैक्सेस। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड माइनस इनकम टैक्स गिफ्ट्स रिसीव्ड। तो इसमें से कौन सा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है उसका फॉर्मूला होगा? तो ये हो जाएगा ए वाला पॉइंट जो दे रखा है। जो व्यक्तिगत आय होती है, जो कि पर्सनल व्यक्तिगत की बात की जा रही है, पर्सनल इनकम जो होती है उसमें से डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनको लेस कर दिया जाता है और साथ ही जो मिसलेनियस फीस और फाइन्स होते हैं वो सब लेस करने के बाद निकल करके जो आती है वो हो जाती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफर इनकम इज एन डैश। स्थानांतरण आय एक डैश है। आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, आय किसी छीन ली गई और दूसरे व्यक्ति को दे दी गई। अनर्जित आय, अर्जित आय। कौन सी इनकम जो होती है वो ट्रांसफर इनकम कहलाती है? तो यहाँ पर कौन सी इनकम हो जाती है? आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। इनकम विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एनी प्रोडक्शन प्रोसेस, वो हो जाती है ट्रांसफर इनकम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन एन इकोनॉमी। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा संभव है? यहाँ पर आपके दे रखे हैं कि आपको बताना है कि वो सही है या गलत। जीडीपी इज इक्वल टू पीआई, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी, एफसी इज इक्वल टू एमपी एंड एनपी इज इक्वल टू जीडीपी। तो आप ये तभी समझ पाएंगे जब आपको सबके फॉर्मूलेज याद हो। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारे फॉर्मूले लगभग करा चुकी हूँ। जो आपने अगर नहीं देखी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक सारी वीडियोस का। तो यहाँ पर एक इकोनॉमी में इसमें से क्या पॉसिबल हो सकता है? तो जो बी पॉइंट दे रखा है, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी, यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन के बराबर हो सकता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? तो यहाँ पर भी फॉर्मूलाज ही दे रखे हैं, आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। इसमें से कौन सा गलत है ढूंढने के लिए। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो गलत है, यानी कि 3 सही होंगे कोई एक गलत होगा। कौन सा गलत है वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा? जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यहाँ पर प्लस का साइन होता है ना कि माइनस का साइन होता है। तो यहाँ पर यही वाला गलत हो जाएगा, सी वाला। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सही कौन सा है? जो आपका बी पॉइंट दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन इज लॉस इन वैल्यू ऑफ। मूल्यह्रास किसके मूल्य में हानि है? फाइनल गुड्स के, मशीनरी, कैपिटल स्टॉक, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। यानी डिप्रिसिएशन जो होता है वो किस चीज पे लगाया जाता है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन लगाया जाता है जो आपकी कैपिटल एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट होती है, उन पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो मशीनरी है उस पर लगाया जाएगा डिप्रिसिएशन। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कितने से किसने मानव विकास की अवधारणा दी है? अमृत सेन ने, महबूल हक ने, सुखमय चक्रवर्ती ने, जीएस चड्ढा ने। तो यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है, इसको शॉर्ट में एचडीआई भी बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म पूछा जा सकती है कि क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाती है मानव विकास सूचकांक। तो इसको कॉन्सेप्ट जो दिया था वो महबूल हक ने दिया था। कब दिया था? 1990 में दिया था। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। मानव विकास सूचकांक पहली बार किस वर्ष पेश किया गया था? अभी मैंने बता ही दिया कब किया गया था, 1990 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मानव विकास सूचकांक सबसे पहले इनपुट में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? यूएनडीपी, आईएमएफ,
यूनिसेफ अंकटाड। तो अभी आपने ये तो पता कर लिया कि जो महबूब हक थे उनके द्वारा इसकी विचार दिया गया था, जिसको जो बताया गया था। लेकिन ये सबसे पहले किसने इस इंडेक्स को डेवलप किया था, तो वो हो जाएंगे, सबसे पहले जो डेवलप किया था यूएनडीपी ने किया था। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है यूएनडीपी की, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर आप सब बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रतिक्रियाएं, सामाजिक असमानता, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, सोशल इनइक्वालिटी। यानी किसी देश में जो मानव विकास है उसका सूचकांक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, उसमें कौन सी चीज को शामिल नहीं किया जाता। तो वहाँ जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी देखते हैं, शिक्षा का स्तर भी देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम भी देखी जाती है। क्या नहीं देखा जाता? सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी नहीं देखी जाती। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों चीजें देखी जाती है। ये मेनली ये तीन ही देखी जाती हैं, ये चौथा नहीं देखा जाता पॉइंट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।